राजकीय महाविद्यालय सिकराय में बीए भाग तृतीय के नियमित विद्यार्थियों को आज हम अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह नामक पुस्तक से जो 7 पदार्थ है उनके बारे में विवेचन करें। कति गुणा केचेते, अर्थात गुण कितने हैं, उनके नाम बताओ। उनके नाम बताइए। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, कुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुखेच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, संस्कारा, चतुर्विंशति गुणा। अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, ये 24 गुण होते हैं। आशा अन्नम भट्ट ने दीप का टीका में गुण की परिभाषा इस प्रकार दी है। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुण है। गुणत्व जाति मात्मा, अर्थात जो द्रव्य और कर्म नामक पदार्थों से भिन्न हो तथा जिसमें सामान्य जाति नामक पदार्थ हो वह पदार्थ गुण है अथवा गुणत्व जाति से युक्त पदार्थ गुण है। वैशेषिक सूत्र में महर्षि कणाद ने द्रव्याश्रयी ने गुणवान, संयोग, विभागेश्व, कारण, मनपेक्ष इति, अर्थात जो द्रव्य में रहता है और स्वयं गुणवान है तथा जो संयोग तथा विभाग का कारण नहीं है वही गुण है, यह परिभाषा दी। विश्वनाथ ने भाषा परिच्छेद में गुण को इस प्रकार परिभाषित किया है। द्रव्याश्रिता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रिया गुण, अर्थात जो द्रव्य में रहते हैं स्वयं गुण तथा क्रिया से रहित है वे गुण हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष ज्ञात होता है कि जो पदार्थ केवल द्रव्य में रहता है, जिस पदार्थ में गुण व कर्म नहीं रहते परंतु जिसमें गुणत्व जाति रहती है वह पदार्थ गुण कहलाता है। इसको सरल भाषा में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो गुण एक समय में एक ही द्रव्य में रहता है वह विशेष गुण कहलाता है। इसके विपरीत सामान्य गुण 2 या 2 से अधिक द्रव्यों में एक साथ रहते हैं
विशेष शब्द का अर्थ व्यवच्छेद है, अर्थात विशेष गुण भेद ज्ञान कराने में समर्थ होता है। संख्यादि सामान्य गुण अपने आश्रय तथा अन्यों से भिन्न रूप में ज्ञान करने में समर्थ नहीं होते। ये सभी पूर्वोक्त 24 गुण 9 द्रव्यों में ही पाए जाते हैं। किस द्रव्य में कितने गुण पाए जाते हैं, इसका विवरण निम्नानुसार है। वायु में 9 गुण रहते हैं, तेज में 11 गुण रहते हैं, जल, पृथ्वी तथा जीवात्मा में 14 गुण रहते हैं, दिक् और काल में 5 गुण रहते हैं, आकाश में 6 गुण रहते हैं, ईश्वर में 8 गुण रहते हैं, मन में 8 गुण रहते हैं। इनकी जो विस्तृत विवरण इस प्रकार है। स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत, अपरत और वेगाख्य संस्कार, ये वे 9 वायु के गुण हैं। इनमें स्पर्श विशेष गुण है और शेष सामान्य गुण है। स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत, अपरत, रूप, वेगाख्य संस्कार, नैमित्तिक, द्रव्य, ये 11 गुण तेज के हैं। इनमें स्पर्श और रूप विशेष गुण तथा विशेष सामान्य गुण हैं। इस प्रकार ये भिन्न भिन्न गुण पाए जाते हैं। जो गुण हैं, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, भावनाख्य संस्कार, धर्म, अधर्म, ये 14 गुण जीवात्मा के हैं। इनमें से बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, भावना, धर्म तथा अधर्म विशेष गुण है, से सामान्य गुण है। संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, ये 5 गुण काल के हैं, दिक् के सामान्य गुण हैं, क्योंकि काल और दिक् के विशेष गुण नहीं होते। संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, शब्द, ये 6 गुण आकाश के हैं। इनमें शब्द विशेष गुण है, शेष सामान्य गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 में से प्रत्येक एक इंद्रिय से ग्रहित होता है एवं वह इंद्रिय से ग्रहित होता है। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत, अपरत, नैमित्तिक, द्रवत और वेग, ये 9 गुण 2 इंद्रियों अर्थात चक्षु तथा त्वचा से भी ग्रहित हो सकते हैं। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, ये 6 गुण अंतकरण अर्थात मन से ग्रहित होते हैं। गुरुत्व, धर्म, अधर्म और भावना, ये 4 गुण किसी भी इंद्रिय से ग्रहित नहीं होते, अर्थात अतीन्द्रिय होते हैं। इस प्रकार गुणों के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।
जिया। नहीं, इसको अपन जैसे